अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टेम स्टूडियो। मैं आपकी ट्यूटर सिद्राजी। आज की इस वीडियो में हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास 6 इंटू 3 रेज टू पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 6 3 ऊपर वाली रकम अब हम ऐसे लिखते हैं, नीचे वाली रकम में हम क्या करते हैं 3n जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, या कॉमन लेने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 3 की पावर n प्लस 1 है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर जो हमारे पास प्लस होती है तो ये वाली रकम बन जाती है। ये हमारे पास इकट्ठी करके लिखे, इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। अब जो डिनोमिनेटर है इसमें हम जो है कॉमन जो है वो इजीली ले सकते हैं, जो कि हमारे पास 3 की पावर n आ रहा है। ऊपर वाली रकम अभी हम ऐसे रहने देते हैं। नीचे से हम 3n कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास 3 माइनस 1, ये 3 आ जाएगा हमारे पास, माइनस ये 3n बाहर चला गया तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 3n आया, हम कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर से 3n जो है इसके साथ कट जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी जो हमारे पास 3 की पावर n प्लस 2 दी हुई है इसके भी दो हिस्से करेंगे और एक हिस्सा काट के तो बाकी सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे 6 3n प्लस 2 का क्या मतलब है, हमारे पास 3 की पावर n है हमारे पास और एक 3 की पावर हमारे पास 2 है। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास यही वाली रकम जो है वो बन जाएगी, इसलिए इसको हमने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, और नीचे 3 की पावर n आ गई, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 3n के साथ कट जाएगा, 2 के टेबल से ये 6 कट जाएगा, हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब हमारे पास 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास 27 जो है वो आंसर आ जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में हमने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स जो है ओड इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है हमारे पास 51 होगा। इसमें हम सबसे पहले लेट करेंगे 3 कंसेक्टिव इंटीजर जो है, लेट x प्लस 2 और x प्लस 4 आर 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स। ठीक है, हमारे पास कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास ये है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है सम जो है इसका हमारे पास 51 है। ठीक है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 51। अब इन x वाली रकमों को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 3x आ रहा है, प्लस 4 और 2 को प्लस करेंगे 6 आ रहा है, इज इक्वल टू 51। इसमें से ये इक्वेशन हमारे पास बन गया, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 6 प्लस हो रहा है, उधर जाके हमारे पास माइनस होगा, 51 में से माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। 3x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की कीमत हमारे पास 15 आ जाएगी। ठीक है, x हमारे पास पहला इंटीजर था तो पहले इंटीजर की हमारे पास वैल्यू आ गई। सेकंड इंटीजर हमारे पास था, सेकंड इंटीजर जो है वो हमारे पास था x प्लस 2, यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे हम, जो कि हमारे पास 15 है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 17। सेकंड इंटीजर हमारे पास 17 आ गया। और थर्ड इंटीजर जो है वो हमने लेट किया था x प्लस 4, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे 15, इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 19 आ जाएगा। सो जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं जिनको प्लस करें तो हमारे पास 51 आता है, वो 15 है, 17 है और 19 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? इस क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि अब्दुल्ला जो है वो 96 बॉल्स जो है वो 2 बकेट्स में डालता है और एक बकेट्स में दूसरी बकेट से जो है 28 बॉल जो है वो ज्यादा डालता है, तो हमने बताना है दोनों बकेट में वो कितनी बॉल जो है वो डालता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि स्मॉल बकेट में जो उसने बॉल्स डाली हैं वो हमारे पास x है। ठीक है, हम फर्ज करेंगे लेट x इज नंबर ऑफ बॉल्स इन
स्मॉल बकेट, ठीक है। स्मॉल बकेट में वो एक्स बॉल डालता है, तो दूसरी बकेट में जो है उसने कहा है कि 28 बॉल जो है वो ज्यादा डालता है, ठीक है। यानी कि उसने सवाल में हमें कंडीशन दी हुई है। इसका मतलब है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास जो बनेगी x+28 इक्वेशन, ठीक है, प्लस x जो है 96, मतलब x को ये 28 बॉल्स के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास 96 बॉल्स बनती हैं। अब हमने बताना है दोनों बकेट में उसने कितनी बॉल जो है वो डाली है। हम क्या करेंगे, यहाँ से x की कीमत को जो है निकालेंगे, x के साथ प्लस करेंगे, +28 = 96। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 28 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 68, ठीक है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास वो डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 34। x इसका मतलब है स्मॉल बकेट में जो है वो 34 बॉल जो है उसने डालनी है, और जो बड़ी बकेट है उसमें हमने लिखा x+28, यानी कि स्मॉल बकेट से उसने 28 ज्यादा डालनी है, तो हम जो है 28 इसमें जो है x की वैल्यू जो है पुट करेंगे, 34 + 28, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 62 आता है। तो एक बकेट में उसने 34 बॉल्स डाली हैं और दूसरी बकेट में उसने 62 जो है वो बॉल्स डाली हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारे पास, सलमा इन्वेस्टेड ₹350,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 whole 1/4% per annum. After 2 years the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. इस क्वेश्चन में हमने सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। उसने हमें जो है टाइम जो है वो एक दफा 2 इयर्स दिया, उसके बाद उसने कहा है कि 5 इयर्स के बाद आपने बताना है उसका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, और फिर हमने 7 इयर्स के बाद उसका टोटल प्रॉफिट बताना है। और उसने हमें क्वेश्चन में 2 रेट दिए हैं, एक हमें दिया उसने 7 होल 1/4% और एक दिया है 8%। हम दोनों रेट लगा के सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और जब हमारे पास 2 इंटरेस्ट आ जाएंगे तो हम प्रॉफिट जो है उसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले हम लिखते हैं कि उसने सवाल में हमें जो डाटा दिया वो यहाँ पे लिखेंगे। उसने प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट वो दी है हमारे पास 350,000, ठीक है। रेट एक दफा उसने हमें दिया हुआ है 7 होल 1/4% और एक दफा दिया हुआ है 8%। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, हम आप इसको अलग भी मेंशन जो है वो कर सकते हैं। टाइम दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का 2 इयर्स, 2 इयर्स का हमने फाइंड आउट करना है रेट 7 होल 1/4 पे, और दूसरा दिया हुआ है 5 इयर्स, 5 इयर्स के बाद जो है वो रेट 8% हो जाता है, तो हमने दूसरा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 5 इयर्स और रेट जो है वो हमने 8% लगाना है, ठीक है। हम अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 350,000 था हमारे पास, और टाइम हमारे पास, हम पहला इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, और हमारे पास पहला टाइम जो है वो 2 इयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 2, रेट जो है वो हम लगाएंगे ये वाला, ठीक है। इसको जो हम सिंपल करेंगे ये 29/4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 29/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 50,750। ये सिंपल रेट इंटरेस्ट हमने 1 निकाला है, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2 निकालेंगे। उसका भी हमारे पास ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। इसको हम जो है फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वही है 350,000, ठीक है, और टाइम जो है अब हमारे पास 5 इयर्स हो गया, और रेट हमारे पास 8% हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 140,000, ठीक है। अब हमारे पास दो जो है सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, एक ये हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ये दी हुई है, इन तीनों रकमों को हम प्लस करेंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमने उसका फाइंड आउट करना है, तो टोटल प्रॉफिट में हम प्लस करेंगे हमारी 350,000, ठीक है, और उसके बाद पहला इंटरेस्ट 50,750 और दूसरा इंटरेस्ट 140,000,
ठीक है, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ रही है 540,750। तो ये हमारे पास उसका टोटल प्रॉफिट आया जो उसको 7 ईयर्स के बाद जो है वो मिलेगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप आई होप आपको रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट वाले 4 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इस एक्सरसाइज के साथ, इस वीडियो के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।